हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 14 में। आज हम ऑब्जेक्ट एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो वर्क ऑन प्रोफाइल जो हम कर रहे थे अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में, चैप्टर 13 जो हमारा था प्रोफाइल के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि प्रोफाइल आप कैसे बना सकते हो, कैसे कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करते हो, कैसे किसी यूजर को असाइन करते हो और कैसे किसी ऐप को आप असाइन करते हो कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल। ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। बेसिकली ये पार्ट 2 है, कंटिन्यूएशन है उसका। लेकिन इसमें हम कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं, वो ये हैं कि ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी क्या होती है सेल्सफोर्स में, कैसे सेट करते हैं उसको हम। फील्ड लेवल सिक्योरिटी आप कैसे सेट करते हो सेल्सफोर्स के अंदर, कैसे आप टैब विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हो और किस तरीके से आप लॉगिन आर और लॉगिन आईपी रेंज सेल्सफोर्स के अंदर सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम अपने यूज़र पे जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था उस पर हम एक एक करके परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं वीडियो में आगे। ओके गाइस, तो अभी हमें सेल्सफोर्स में लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। ओके, तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन ओपन होकर आया है, ये मेरा ऐप है जो हमने अपनी इस सीरीज़ में हम बना रहे हैं, एयरलाइन रिजर्वेशन का। तो इसमें आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो रेंडर हो गया मेरा इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का रेंडर ना हुआ हो, जो इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं उनका सेल्स ऐप जो है अपना उस पर रेंडर हुआ हो। तो ये कैसे रेंडर होता है डायरेक्टली ऐप पे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सेटअप पे जाना है। और हम आज क्या देखने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी देखेंगे, फील्ड लेवल देखेंगे, कैसे हम टैब को विजिबल करा सकते हैं और किस तरीके से हम लॉगिन आर लॉगिन आईपी रेंज सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे कि ये तो मेरा एडमिन है, जिस एडमिन से मैं लॉगिन हूँ, तो इस एडमिन को आदर्श जो मेरा एडमिन है ऑर्ग का, तो इसको तो सारे ही ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जितने भी अभी तक हमने बनाया है। यानी कि एक तरीके से इनको मैं बोलूँगा टैब यानी बटन, कि एयरलाइन का भी दिख रहा है उसको, पैसेंजर का भी दिख रहा है, बुक फ्लाइट सारे उसको विजिबल है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमने एक पिछली वीडियो में एक यूज़र बनाया था और उस यूज़र को हमने एक प्रोफाइल असाइन करी थी, क्लोन करके जो हमने एक प्रोफाइल बनाई थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र टाइप कर लेना है। हमें क्या करना है, वो यूज़र ओपन करेंगे हम। तो उस यूज़र को हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके यूज़र की लिस्ट आ गई। तो इसमें आदर्श आप देख रहे हो, इसकी प्रोफाइल क्या है, एडमिन की। और ये अंकित तिवारी का जो मैंने यूज़र बनाया था, इसकी प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो वो पैसेंजर प्रोफाइल है गाइस। ठीक है, तो ये पैसेंजर प्रोफाइल मेरी कस्टम प्रोफाइल थी। कस्टम प्रोफाइल मैंने क्यों बनाई थी वो भी मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सपोज करो ये एडमिन की जो मेरी प्रोफाइल है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ और इस पर मैं चाहता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं परमिशन देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज़। तो ये मेरा अकाउंट है, सपोज अकाउंट को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अकाउंट को मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को यानी कि आदर्श को, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अकाउंट की मैं उससे रीड की परमिशन ले लूँ। तो अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और देखूँगा कि वो रीड भी ना कर पाए, यानी देख ही ना पाए वो अकाउंट ऑब्जेक्ट को, तो मैं अगर देखूँगा तो वो नहीं दे सकता है। ये इसको चेकबॉक्स जो है वो इसको ग्रे मोड में दिख रहे हैं, यानी कि वो इनको सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये परमिशन आप नहीं दे सकते हो अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल का यूज़ कर रहे हो। उसके लिए आपको कस्टम प्रोफाइल बनाने होते हैं। तो मैंने यहाँ कस्टम प्रोफाइल बनाया हुआ है। हम वापस से बैक करके जाते हैं अपने यूज़र पे। ठीक है, और अंकित जो मेरा यूज़र था, आप इस पर देखोगे पैसेंजर प्रोफाइल मैंने बनाई हुई है। ओके, और इसकी मैं ऑब्जेक्ट सेटिंग पे अगर जाऊँगा, यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन करता हूँ और इसको मैं एडिट करूँगा, तो इसमें आप दे सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को परमिशन, यानी ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन आप कस्टम प्रोफाइल के थ्रू सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एडिट करूँगा इसको, तो आप देखोगे कि मेरे पास वो फैसिलिटी है कि मैं उन चेकबॉक्स को इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन इसी तरीके से आप क्या करते हो, सेट करते हो। अभी हम देखते हैं कि अंकित के यूज़र जो है उसमें लॉगिन करके देखते हैं कि उसको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे किस किस ऑब्जेक्ट का एक्सेस है। तो हमें क्या करना होगा, अंकित में लॉगिन करना होगा सबसे पहले, अंकित के उसमें अकाउंट में। तो अंकित में लॉगिन करने के लिए अगर मैं अंकित तिवारी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक लॉगिन का बटन होता है गाइज, तो वो मुझे अभी विजिबल नहीं है, और बल्कि मैं एडमिन हूँ तो मुझे विजिबल होना चाहिए। तो उसको विजिबल कैसे कराते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ। इस टैब को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको लॉगिन टाइप करना है। तो यहाँ पे लॉगिन एक्सेस पॉलिसी का एक बटन है, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन लॉगिन एनी यूज़र। तो इसको मैं इनेबल अगर कर दूंगा, तो जो भी एडमिन होगा
वो आपका किसी भी और के किसी भी जो आपकी और गया उसमें जो यूज़र है किसी भी यूज़र में लॉगिन कर सकता है, उसके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। ठीक है गाइस, अब मैं यूज़र को जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश अगर मैं करूँगा तो अब मेरा वो बटन मुझे विजिबल हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो मेरे को ये लॉगिन का बटन विजिबल हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन कर जाऊँगा किसके अकाउंट में, अंकित के अकाउंट में। तो अभी ये लॉगिन हो रहा है गाइस, हो गया है लॉगिन। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये अकाउंट किसका है, अंकित का अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि उसको टैब विजिबल नहीं है। तो ये टैब कैसे विजिबल कराते हैं, हम सबसे पहले तो यही देखते हैं। तो वापस से मुझे क्या करना होगा, अंकित को मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ गाइस, और वापस से हम अपना लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, तो वापस से मैं लॉगिन कर जाता हूँ अपने अकाउंट में। ओके, तो अंकित को वो टैब कैसे विजिबल कराना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी या यूज़र टाइप कर लो या डायरेक्ट प्रोफाइल का नाम पता है तो वहाँ से भी जा सकते हो। तो मैं यूज़र इसलिए टाइप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो उसकी प्रोफाइल यहाँ पे मुझे शो हो जाती है। तो मैं पैसेंजर प्रोफाइल पे जाऊँगा और मैं देखूंगा कि अंकित की जो प्रोफाइल है, क्योंकि अंकित को ये पैसेंजर प्रोफाइल असाइन है जो एक कस्टम प्रोफाइल है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। तो अंकित को मैं देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सेटिंग पे जाके सपोज करो मैं यहाँ पे अगर अपना ऐप खोलूँ एयरलाइन का, जो मेरा एडमिन है, एडमिन को अगर आप देखोगे तो कितने सारे टैब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सपोज करो कि पैसेंजर का टैब मेरे को अंकित को दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, पैसेंजर। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा गाइस तो यहाँ पे आप देख रहे हो पैसेंजर को नो एक्सेस। नो एक्सेस किसकी, ऑब्जेक्ट परमिशन का, उसको कोई एक्सेस नहीं है। ठीक है, टैब सेटिंग अगर आप उसकी देखोगे तो टैब सेटिंग मैं दिखा देता हूँ, टैब सेटिंग उसकी ऑन है गाइस। तो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो टैब सेटिंग मैंने उसकी ऑन करी है, बट स्टिल मुझे वो नहीं दिख रहा है टैब। क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। तो जब मैं इस पैसेंजर को ओपन करता हूँ तो आपने देखा कि टैब सेटिंग उसकी डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो मेरे को वो टैब तभी भी नहीं दिख रहा। तो वो क्यों नहीं दिख रहा, अगर मैं इसको एडिट करूँगा, इसको एडिट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टैब सेटिंग तो डिफ़ॉल्ट ऑन है इसकी, बट ऑब्जेक्ट लेवल पे उसको रीड की भी परमिशन नहीं है। यानी कि भाई तुम रीड भी नहीं कर सकते हो, देख भी नहीं सकते हो यानी कि उस ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशन दे दूंगा, खाली रीड की भी अगर मैं दे देता हूँ, तो मुझे वो टैब वहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे उसको कैसी भी परमिशन नहीं थी, इसलिए टैब डिफ़ॉल्ट ऑन होने के बावजूद भी उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर सपोज उसको रीड की, क्रिएट की, एडिट की, सारी परमिशन दे देता हूँ, डिलीट, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, ठीक है, सारी परमिशन मैं उसे दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं अगर अगर अंकित के उसमें जाके लॉगिन करूँगा अकाउंट में, तो अब मुझको वो ऑब्जेक्ट दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो वापस से हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करते हैं हम अपने टैब को, ठीक है। तो अंकित, अगर मैं अंकित में लॉगिन करता हूँ तो आप देख रहे हो उसको पैसेंजर का यहाँ पे टैब दिखना शुरू हो गया है। उसको ऑब्जेक्ट का भी एक्सेस है, न्यू वो क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, देखो वो क्रिएट भी कर सकता है। इसमें मैं अगर कोई नंबर डाल दूँ, एक पैसेंजर का ईमेल डाल दूँ सपोज, ठीक है, और डीओपी कोई भी डाल देते हैं हम, कुछ भी एक डेट डाल देते हैं अभी के लिए, सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे कि वो रिकॉर्ड क्रिएट भी कर पा रहा है गाइस। अगर मैं इसको ओपन करूं और एडिट करूं, सपोज मैं इस नंबर को एडिट करके सेव कर देता हूं, तो वो एडिट भी कर पा रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो वो डिलीट भी कर पा रहा है। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन कि मैंने उसको सारी परमिशन दे दी, तो वो एडिट भी कर पा रहा है, क्रिएट भी कर पा रहा है, डिलीट भी कर पा रहा है, मॉडिफाई, सारी चीज़ें वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कर पा रहा है और उसको वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है गाइस, अभी हम क्या करेंगे, ये मैं चाहूँगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट को बस वो देख पाए, ना एडिट कर पाए ना डिलीट कर पाए। ठीक है, तो जब मैं उसको ना एडिट का एक्सेस दे रहा हूँ, ना डिलीट का एक्सेस दे रहा हूँ, ना क्रिएट का एक्सेस दे रहा हूँ, तो ये जो न्यू का बटन है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाता है।
तो यानी कि अगर मैं उससे ये परमिशन ले लूँगा तो ये न्यू का बटन मुझे विजिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एडिट का या डिलीट का बटन भी मुझे विजिबल नहीं होना चाहिए, जो कि अभी विजिबल है, क्योंकि अभी मैंने उसको सारी परमिशन दे रखी हैं। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बस इसको रीड का एक्सेस दो, बाकी का एक्सेस उसको ना दो। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या करेंगे, वापस से हम अपने उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। तो मैं उसके लिए अपने एडमिन पे जाऊँगा। ठीक है, अंकित है, अंकित तिवारी को अभी हम यहाँ से लॉग आउट कर देंगे और अपना एडमिन वाला प्रोफाइल लॉगिन करेंगे। डुप्लीकेट देखो, न्यू टैब में आप अलग अलग लॉगिन भी करके रख सकते हो। सेम में कभी भी आप लॉगिन मत करना, क्योंकि अगर आप सेम ही टैब में दो उसको अकाउंट को लॉगिन करते हो तो वो ओवरराइड कर देता है सेकंड वाले अकाउंट को फर्स्ट वाले अकाउंट से। यानी कि अंकित को आपने लॉगिन किया हुआ था, आपने यहाँ पे दूसरा अकाउंट भी एडमिन वाला भी लॉगिन कर लिया इसी वाले टैब में, तो वो क्या करेगा, अंकित वाले अकाउंट को भी ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, तो वापस से मैं अगर जाऊँ, ये मैं अपने एडमिन वाले उसमें लॉगिन कर लिया है मैंने। ठीक है, ये देखो एडमिन है मेरा ये आदर्श। तो मैं वापस से यूज़र पे जाता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, अंकित को पैसेंजर ऑब्जेक्ट की बस रीड की परमिशन देनी है। तो जो अंकित है इसकी जो प्रोफाइल है पैसेंजर प्रोफाइल, इस पे जो अपना ऑब्जेक्ट सेटिंग पे आप जाओगे। ठीक है, पैसेंजर यहाँ पे आप टाइप कर लोगे, ये पैसेंजर, इसको क्लिक करोगे, इसको एडिट करोगे, और यहाँ पे इससे सारी परमिशन ले लोगे और खाली रीड की परमिशन इसको आप दे दोगे। इसको सेव कर दोगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अभी एक बार सेव हो जाने दो। प्रोफाइल ओवरव्यू पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी परमिशंस हम यहाँ पे दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल ऐप परमिशन, एपिक्स क्लास विजुअल फोर्स परमिशन, नेम परमिशन, फ्लो एक्सेस, कस्टम परमिशन, मेटा डेटा, ये दुनिया भर की परमिशन। तो ये जो व्यू है, ये व्यू आपको हो सकता है बहुत लोगों को अलग दिख रहा हो। तो ये व्यू आप यूज़र मैनेजमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे एक इनेबल का प्रोफाइल का जो व्यू है उसको इन्हांस करने का एक ऑप्शन है, उसको आप इनेबल कर लोगे। इसका भी मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैंने एक बना रखी है। तो आप वैसे अगर करोगे तो आपको भी प्रोफाइल का व्यू इसी तरीके से दिखाई देगा जैसे मुझे दिख रहा है अभी। ठीक है, तो अभी हम हमें क्या करना है, मैंने अंकित को उस पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे खाली रीड की परमिशन दे दी है। तो मैं अंकित के अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और हम देखेंगे कि पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे वो न्यू क्रिएट कर पा रहा है या एडिट कर पा रहा है या डिलीट कर पा रहा है या नहीं। तो मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ से गाइज वो न्यू का बटन गायब हो गया है। ठीक है, यानी कि मेरे पास कोई बटन नहीं है जिससे मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। इस रिकॉर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं पे भी वो पेंसिल का जो आइकॉन सा आता है वो एडिट करने के लिए वो मुझे विजिबल नहीं है। यानी कि मेरे को पास कोई परमिशन नहीं है, बस मैं देख सकता हूँ, बस मैं रीड कर सकता हूँ इस रिकॉर्ड को, इस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट लेवल पे हमने किस तरीके से परमिशन को सेट कर दिया है। ठीक है, वापस से अपन क्या करेंगे कि हम अंकित को परमिशन दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट की, रीड राइट डिलीट एडिट सारी परमिशन दे देंगे। ठीक है, और मैं ये चाहूँगा कि अंकित बस ये DOB और एज ऑफ पैसेंजर जो है ये DOB वाली जो फील्ड है, बस डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड वो एडिट ना कर सके, बाकी वो सारी एडिट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए वापस से हम जाएंगे कहाँ पे, प्रोफाइल पे जाएंगे। अच्छा, ये तो मेरा अंकित का, अभी मैंने अंकित से लॉगिन किया हुआ है तो वो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि एडमिन ही कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं एडिट करूँगा, वो इसमें मैं लॉग आउट करूँगा और वापस से मैं अपने एडमिन पे लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली फील्ड लेवल का जो परमिशन है उसको हम सेट करेंगे। तो मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे को पैसेंजर प्रोफाइल पे जाना है, अपने उस ऑब्जेक्ट पे जाना है पैसेंजर पे, और इसको मैं सारी परमिशन दे दूंगा।
एडिट करते हैं इसको, और इसको आप देखोगे तो मैं सारी परमिशन इसको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सारी परमिशन मैंने इसके दे दी। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन मेरे पास एडिट का ऑप्शन है, सारी फील्ड्स का, और रीड का ऑप्शन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक फील्ड है, सपोज करो ये एनी ऑन गोइंग वारंट है, ये जो एक सेंसिटिव फील्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका एडिट का एक्सेस ना हो उसको। तो इसका एडिट का एक्सेस मैंने उससे ले लिया, बस रीड का एक्सेस इसको दिया है, ठीक है। यानी इस वाले फील्ड को वो एडिट नहीं कर सकता, बाकियों को वो एडिट कर सकता है, एनी ऑन गोइंग वारंट को, ठीक है। तो सेव करते हैं। डीओ भी नहीं रखा मैंने, इस वाले को रखा क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव फील्ड है। तो मैं यूज़र पे जाऊँगा और अंकित के रिकॉर्ड में इस बार हम दोबारा से लॉगिन करेंगे, अकाउंट में सॉरी। और आप यहाँ पे पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे जब जाओगे तो आप देखोगे कि सारे परमिशंस, न्यू का, क्रिएट करने का, एडिट करने का, देखो ये सारे जो आइकॉन थे पेंसिल के विजिबल हो गए। बट जो एनी ऑनगोइंग वारंट है तो इस पर आपको अब वो विजिबल नहीं है पेंसिल का आइकॉन। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि अभी आपने रीड ओनली फील्ड बना दी है। अच्छा, आगे कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि इन पे भी विजिबल नहीं है, इन पे क्यों विजिबल नहीं है, तो ये मेरे गाइस फॉर्मूला फील्ड है। फॉर्मूला फील्ड को भी कभी आप एडिट नहीं कर सकते हो फ्रंट एंड से, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के बेस पे डेटा उनके अंदर पॉपुलेट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई दो चीज़ें जो अभी हमने समझी कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट लेवल और फील्ड लेवल परमिशन को सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लॉगिन आर और लॉगिन आईपी रेंज को किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए सेट कर सकते हो। अच्छा, दोबारा से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि प्रोफाइल बेसिकली क्या है, कि एक प्रोफाइल आप मल्टीपल यूज़र को असाइन कर सकते हो। ये जो अभी हमने पैसेंजर का प्रोफाइल बनाया, सपोज करो मेरी कंपनी में जो जितने भी मेरी जो कंपनी है उसमें जो पैसेंजर वगैरह लोग हैं जो मेरी कंपनी के फ़्लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, मैं एक ये जो ऑनर है कंपनी उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो उन सबको वो एक प्रोफाइल असाइन कर सकता है। क्योंकि अगर वो चाहता है कि सारे पैसेंजर्स जो हैं मेरे वो सेम तरीके की परमिशन हो सबके पास, यानी कि उनके पास सपोज वो जो एनी ऑनगोइंग वारंट है वो रीड ओनली मोड में दिखे सारे पैसेंजर्स को, तो वो क्या करेगा, एक ही प्रोफाइल बनाएगा पैसेंजर की और सब यूजर्स को असाइन कर देगा। ठीक है, ये सिंपल है। तो वापस से अपन यूज़र में जाएंगे और यूज़र को ओपन करेंगे। यहाँ से हम प्रोफाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे आप जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लॉगिन आर का एक ऑप्शन। तो लॉगिन आर और लॉगिन आईपी रेंज दोनों का मैं पहले मतलब समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन आईपी रेंज तो मतलब ये होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ भी है, सेटिंग दैट कंट्रोल द आईपी एड्रेस फ्रॉम विच यूजर कैन लॉग इन। कि आईपी एड्रेस कहाँ, मतलब एक तरीके से आप रेंज सेट करते हो कि किस रेंज तक वो बंदा लॉग इन कर सकता है। ठीक है, कितनी उसमें दूरी में वो बंदा लॉगिन उस चीज़ को कर सकता है, अपने सिस्टम से लॉगिन कर सकता है आपकी और के अंदर। जो आपका लॉगिन आर है, लॉगिन आर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मैं अपने इस यूज़र के लिए जिनकी प्रोफाइल पैसेंजर प्रोफाइल है, सपोज वो ऑर्ग में मेरे काम कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो मैं अगर उनको एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं संडे में कितना देना चाहता हूँ, मंडे में कितना देना चाहता हूँ, ट्यूसडे में कितना देना चाहता हूँ। तो अभी तो हम पैसेंजर ऑब्जेक्ट के लिए इसमें मैंने अभी पैसेंजर ऑब्जेक्ट की सेटिंग आपको दिखा दी, बट ऑर्ग के अंदर लॉगिन अगर वो कर रहा है बंदा, तो वो कब लॉगिन कर सकता है, किस टाइम पे लॉगिन कर सकता है। तो जैसे कंपनी आर होते हैं कि मेरा 9 से 6 कंपनी आ रहा है, सुबह 9 से शाम को 6 तक, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जितने भी एम्प्लॉय वगैरह मेरी कंपनी में काम करते हैं उनका अकाउंट मेरा सेल्सफोर्स का बना हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि वो इस टाइम ही लॉगिन कर सकें, इसके बाद अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर लॉगिन ना कर पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे एडिट का ऑप्शन है मेरे सामने, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो सपोज़ जैसे कि आज गए सैटरडे है, सैटरडे में अगर मैं चाहूँ कि सैटरडे में वो सुबह 9 बजे से, और सपोज़ सुबह 9 बजे से वो 12 बजे तक ही लॉगिन कर सके। ठीक है, या फिर सुबह 9 बजे से 9 AM से वो 4 PM तक लॉगिन कर सके। ठीक है, तो ये मैंने 9 से 4 सेट कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अगर एडमिन से लॉगिन करने जाऊँगा, यानी अभी तक मैं क्या कर रहा था कि मैं यूज़र पे जाता था
और यहाँ पे लॉगिन कर देता था तो मैं लॉगिन कर पा रहा था। तो मैं तो अभी भी लॉगिन कर पाऊंगा बिकॉज मैं एडमिन हूँ, तो मैं एडमिन होके लॉगिन कर रहा हूँ, तो एडमिन की प्रोफाइल पे ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। बट अगर अंकित लॉगिन करना चाहेगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर सपोज करो अंकित अपने ऑर्ग में अकाउंट में लॉगिन करना चाह रहा है तो अंकित का मैं ये यूज़र नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें उसको एक एरर आ गया, प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इफ़ यू स्टिल कांट लॉगिन कॉन्टैक्ट योर सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है बिकॉज मैंने क्या करा है कि एक रेंज उसकी प्रोफाइल पे सेट कर दिया कि उस प्रोफाइल का यूज़र इतने टाइम से इतने टाइम में ही लॉगिन कर सकता है, इसके बाहर वो लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। तो ये लॉगिन आर अपने देखा कि किस तरीके से आप सेट कर सकते हो। आईपी रेंज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ऐड आईपी रेंज पे जब जाओगे तो यहाँ पे आईपी स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस यहाँ पे आप डाल दोगे तो फिर उसी रेंज के अंदर जो बंदा है आपका वो लॉगिन कर पाएगा। ठीक है गाइस, उसी तरीके से कुछ चीज़ें और हैं जैसे ऐप परमिशन मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। एपेक्स क्लास का एक्सेस अगर मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे एडिट करूँगा तो अभी तो शायद कोई क्लास वगैरह इसमें अच्छा बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस प्रोफाइल पे अभी किसी भी क्लास का एक्सेस नहीं है, पैसेंजर प्रोफाइल पे उसको। तो ये कैलकुलेट इनकम है, अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं जाके इस पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, उस तरीके से आप एपेक्स क्लास वगैरह का एक्सेस दे सकते हो उस पर्टिकुलर यूज़र को। ठीक है, प्रोफाइल से। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे विजुअल फोर्स का एक्सेस, एक्सटर्नल डेटा सोर्स वगैरह, नेम क्रेडेंशियल एक्सेस। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्लो का एक्सेस, जो आप प्रोफाइल के बेस पे कंट्रोल कर सकते हो। देखो पासवर्ड पॉलिसीज़ भी हैं, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि आप कितनी सारी चीज़ें, अगर मैं इसको एडिट करूँगा कि आप पासवर्ड जो भी रख रहे हो कि अगर आप देखो मैंने यहाँ पे नेवर एक्सपायर किया हुआ है, यहाँ पे आप 30 डे में एक्सपायर दिखाना चाहते हो, 60 में दिखाना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, और 3 पासवर्ड रिमेंबर, मिनिमम पासवर्ड लेंथ आप सेट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, लॉगिन अटैम्प्ट मैक्सिमम कितने दे सकते हो, टाइम पीरियड आपने 15 मिनट का सेट किया हुआ है, इसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोफाइल से कंट्रोल कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है समझने के लिए किसी भी सेल्सफोर्स एडमिन या डेवलपर को कि प्रोफाइल क्या होता है, कैसे आप प्रोफाइल का यूज़ करते हो, किस तरीके से आप प्रोफाइल यूज़र को असाइन कर सकते हो, कैसे वो इफ़ेक्टिव होती है, एक प्रोफाइल मल्टीपल यूज़र को असाइन हो सकती है, वो सारे यूज़र्स पे सेम परमिशन अप्लाई होंगी जो आप उस प्रोफाइल पे सेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे अगर डिस्कस करने वाली है गाइज, वो ये कि सपोज़ करो मेरे 4 यूज़र थे, चारों को मैंने सेम प्रोफाइल असाइन कर दी। तो सपोज़ करो मैंने उन चारों यूज़र को पैसेंजर ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं दिया तो वो किसी को भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने प्रोफाइल से एक्सेस हटा दिया और सबकी सेम प्रोफाइल है, इसलिए वो उन चारों को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि वो 4 यूज़र हैं, चारों को सेम ही प्रोफाइल रहे बट उनमें से एक को वो ऑब्जेक्ट दिखे। तो वो मैं प्रोफाइल से तो कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा क्योंकि प्रोफाइल तो क्या करती है, मिनिमम एक्सेस देने का काम करती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम सेट किससे करेंगे, कंट्रोल किससे करेंगे, वो होता है परमिशन सेट। उसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। अच्छा अगर आपको लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।